ਕੈਬ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਨ ਡਰਾਈਵਰ ਕੈਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਆ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ ਡਰਾਈਵਰ ਕੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ट्रैकिंग सिस्टम है। इस दे विच जब समस्या आती है तो हम समाधान खोजते हैं, लेकिन कई बार समाधान की खोज में समस्या और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। ऐसा ही हुआ मोहाली की एडवोकेट सरवजीत कौर के साथ, जिन्होंने अपनी सुविधा के लिए एक कैब बुक की थी, लेकिन उनको समस्या आई। ड्राइवर ने रैश ड्राइविंग की और ड्राइवर ने उनकी कोई बात नहीं मानी। तो जब उन्होंने शिकायत करने के लिए कोशिश की तो आगे समस्या इतनी बढ़ती चली गई कि एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि हिंदुस्तान में एक ऐप ऐसी भी है जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। इसके बावजूद रोज़ाना बड़ी संख्या में यात्रियों को लूटा जा रहा है, उनकी जान को जोखिम में डाला जा रहा है। इस वक्त सरवजीत कौर हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, क्या हुआ था आपके साथ? आप पूरी कहानी बताइए। मैंने कैब बुक की थी 1.5-2 महीने पहले। ऐप डाउनलोड किया था, तब भी की थी अपने घर से गुरुद्वारा साहिब के लिए। तो जब मैं गाड़ी में बैठी तो वो प्रॉपरली हाइजीन भी नहीं थी, कोई सैनिटाइज़र नहीं था गाड़ी में। इवन प्रॉपरली मास्क भी यूज़ नहीं किया हुआ था ड्राइवर ने। मैंने वो गाड़ी मतलब इतने से डिस्टेंस में भी गाड़ी बड़ी रैश चला रहा था। तो मैंने कहा भैया गाड़ी थोड़ा आराम से चलाओ, मैं प्रॉपरली मतलब थोड़ा मैं ठीक नहीं हूँ, तो गाड़ी आप थोड़ा आराम से चलाओ। कि मैडम सानू होर भी राइड लैनियां ने, भी तुहाडी राइड थोड़ी है, छोटी जी राइड है तुहाडी। तो मैं क्या फिर तो तेरी कंप्लेंट करनी पेगी। कहंदा हसन लगे अगों, कहंदा कंप्लेंट मैडम कित्थे करोगे, इन्हां दा कोई ऑफिस नहीं है इत्थे। मैनू बड़ा अजीब लगा। जदों राइड खत्म हुई तो मैं क्या सर इनवॉइस, कहंदा इधर कोई इनवॉइस नहीं हैगा। फिर मैनू लगा कि आई हैव टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। तो मैंने इनू गूगल ते सर्च किया तो इन ड्राइवर नाम की कंपनी अपने इंडिया में कितने रजिस्टर्ड ही नहीं हैगी। फिर मैंने RTI मूव कीतियां। RTI में एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट च मूव की, STA नू की, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी नू की, RTO नू में कंप्लेंट की। तो मैनू एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट का ये जवाब आया कि इस नाम की कोई भी इत्थे ऐप या कंपनी कोई GST परमानेंट नंबर नहीं, इन्हां दा ना ही GST पे करते हैं। STA का भी सेम ही रिप्लाई सी कि कोई ऐसी कंपनी इत्थे नहीं। उधर इस कैब का जो रियलिटी चैक भी साडे सहयोगी के वलों किया गया और की कुछ निकल के सामने आया वो वेखते हैं। इन ड्राइवर कैब का मामला लगातार भखदा हुआ नज़र आ रहा। सुरक्षा को लैके सवाल खड़े हुए ने। मामले की लिविंग इंडिया न्यूज़ के वलों पड़ताल भी की गई है। इसका रियलिटी चैक किया गया कि किस तरीके दे नाल ये ऐप काम करती है और सुरक्षा को लैके इस दे विच किस तरह दी उंताइयां जिहड़ियां ने नज़र आ सकती या फिर आ रही हैं। लिविंग इंडिया न्यूज़ के वलों इस इन कैब की जो पड़ताल की गई है, इन ड्राइवर कैब का यह मामला सुरक्षा को लैके सवाल खड़े हुए ने। मामले की लिविंग इंडिया न्यूज़ के वलों पड़ताल की गई है। हालांकि इस दे विच जिस तरह महिला के वलों सवारी की गई सी तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लैके सवाल खड़े ने। जदों ड्राइवर के नाल गलबात की गई, कुछ उंताइयां जो नज़र आ रही सी उसनों लैके गलबात की गई तो ड्राइवर के वलों कोई सही ढंग से जवाब जो है वो नहीं दिते गए। तो लेती नहीं, लेकिन फिर GST भी नहीं कटता इसमें। तो इनकी कंप्लेंट वगैरह कहाँ हो सकती है इन ड्राइवर की? ये तो पता नहीं, ऑफिस भी नहीं पता था कितने है यार। ऑफिस भी नहीं है। तो ये कह सकते हैं तो 2 नंबर का धंधा है सीधा इन ड्राइवर सीधा 2 नंबर का धंधा है। किस तरह इस कैब का रियलिटी चैक किया गया और इस दे विच की कुछ खुलासे जिहड़े होए ने वो भी तुहानूं दिखाउणे। इस दौर में दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर कारोबार किया जा सकता है एक ऐप के जरिए, और इस ऐप के जरिए ही दुनिया में कई बड़ी राइड कंपनियां अपना कारोबार कर रही हैं। कैब सर्विस देने के नाम पर बड़ा पैसा कमाया जा रहा है। एक बहुत बड़ा बाज़ार है, काफ़ी बड़ा कारोबार है। इंडिया में एक नई ऐप कुछ दिनों से काम कर रही है, इन ड्राइवर। हमें शिकायतें मिली हैं कि ये इन ड्राइवर ऐप इसका कोई लेखा जोखा नहीं है और न ही ये GST पे करती है।
और तमाम जो इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट है उसके नियमों की भी अवहेलना की जाती है। ऐसे में आज हम करेंगे रियलिटी चेक कि आखिर इन ड्राइवर ऐप कैसे काम करती है। आइए हम एक राइड बुक करते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसे काम करती है ये ऐप। ट्रिब्यून चौक हम सेलेक्ट करते हैं। इस वक्त हम ट्रिब्यून चौक पर खड़े हैं। रेड फोक्स होटल के लिए हम ये बुक करते हैं और इसमें हम डालते हैं 40 रुपये। अभी हम देखेंगे, एक कॉल आया है। हेलो हेलो, अभी एक राइड बुक की थी हमने, तो कहाँ पे है गाड़ी? ट्रिब्यून चौक पे। ट्रिब्यून चौक पे इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1 की साइड में। यस, जिस साइड में आम के बाग हैं। आइए, जल्दी आइए। बलविंदर सिंह जी कित्थों? मैं पंजाब तो है पटियाला पटियाले तो पैग पटियाले दा। पटियाले दी 3 चीज़ां मशहूर ने, पटियाले दा पैग, पटियाले दी सलवार ते पटियाले दा बैंक है। चौथी भी है कोई? पटियाला सही पग भी हैगी पग चौथी चीज़ है दसी हूँ बलविंदर जी। तुसी बंदे नहीं फिर पग? पग्गा नहीं बंदे? सर एक पटियाला ही शहर ऐसा है जिसके नाम पे कई चीजें हैं। हाँ। ओह, सीएनजी है गड्डी। यहाँ से शुरू है रोड भाई अलिंदर, यहाँ से मतलब सीधी रोड ट्रिब्यून चौक जाएगी। मिनट लगेंगे 3-4, इतने में वो आ जाएगा। 4 मिनट में पहुँच जाएगा। अच्छा बलविंदर जी, आप ओला ऊबर के साथ ओला ऊबर के साथ नहीं चलाते गाड़ी? ओला पर भी चलाते हैं। तो इन ड्राइव में और ओला ऊबर में क्या फ़र्क है? इन ड्राइव में ये है जो भी बनता है हमारा बनता है। अच्छा इन ड्राइव में उसमें सॉरी इन ड्राइव में हमारा ही बनता है। अच्छा ये कोई कमीशन नहीं होता है इसमें। अच्छा। और जो ओला ऊपर है वो कमीशन लेती है। तो ये इन ड्राइव कमीशन तो लेती नहीं, लेकिन फिर जीएसटी भी नहीं कटता इसमें? कुछ नहीं करते। तो इसको तो सरकार को नुकसान है ना? ये तो उनको पता होगा। अब कोरोना के दौरान सरकार को कितना घाटा हो रहा है कि यार, अपनी वैसे तो जीडीपी माइनस हो गई है। पैसे की ज़रूरत है सरकार को ही, तो सरकार के साथ भी चीटिंग है एक सीधे तौर पे। बिल्कुल। तो इनकी कंप्लेंट वगैरह कहाँ हो सकती है इन ड्राइवर की? ये तो पता नहीं, ऑफिस भी नहीं पता था कितने है यार। ऑफिस भी नहीं है? पता ही नहीं कितने है ऑफिस मुझे तो। वैसे ऑफिस है इनका चंडीगढ़ में कहीं? गए नहीं कदे ऑफिस तक गया ही नहीं है। अच्छा, तो बस आप तो फ़ोन से ही काम करते हो सारा? फोन से। तो सारा कैश ले लेते हो? हाँ कैश। ऑनलाइन? ऑनलाइन तो होता नहीं इसमें। ऑनलाइन नहीं होता। ऑनलाइन ऑनलाइन होएगा तो टैक्स जाएगा। ऑनलाइन होगा तो हाँ टैक्स आएगा, खुद कंपनी भी काटेगी। लेकिन बलविंदर जी, एक दिक्कत ये भी है, अब जैसे हम कंपनी के काम से जा रहे हैं, हमें इसका बिल चाहिएगा, तो उसमें कैसे करते हैं फिर आप लोग? स्क्रीनशॉट है बस वही है वही है। लेकिन उसमें कंपनी जब ऑडिट होता है तो मानती नहीं है, वो कहती है मानती जीएसटी नहीं है। आपने पे नहीं किया है हाँ ना। उसमें मानती नहीं है इसमें कोई। तो दिक्कत आती है आप लोगों को ऐसी? हमें तो कोई दिक्कत नहीं आती। नहीं, कुछ कस्टमर्स बोलते होंगे भी हमें बिल वो जीएसटी वाला जिसको चाहिए। बिल चाहिए होता है वो ओला ऊपर भी करता है। अच्छा, वो ओला ऊपर ही करेगा। तो ये कह सकते हैं तो 2 नंबर का धंधा है सीधा इन ड्राइवर सीधा तो। 2 नंबर का धंधा है ये। अच्छा, चीटिंग है सरकार के साथ। अच्छा, इसमें जैसे आप ड्रेस नहीं डालते ड्राइवर वाली, ऐसे भी कोई ज़रूरत नहीं? नहीं यार ड्रेस तो डब पहने पाते हैं। अच्छा। वैसे हुण कोई ज़्यादा इन्ना वो नहीं करते हैगे। और नेम प्लेट वगैरह लगाते हाँ हैं? नेम प्लेट पई है सब कुछ पिया। अच्छा ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਬੂਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਲੋਕਲੇ ਚਲਾਉਣੇ ਆ। अच्छा, इन ड्राइवर में ऐसे भी होता है कि मान लिया कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया अपने ऐप में और चला दूसरा भी ले, कोई चक्कर नहीं, की पता लगता किसी ने? ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਸਟਮਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀ ਹੋ। अच्छा अच्छा, ड्राइवर की कोई वेरिफिकेशन भी नहीं होती, जैसे रे प्रूफ हो गए पहले कई जगह? वेरिफिकेशन तो वो तो पीसीसी लगती है, सब कुछ लगता है, प्रूफ वगैरह जाते हैं। अच्छा, प्रूफ वगैरह जाते हैं। इस साइड उतरना है या परली साइड? और हमें घुमा के उतार दोगे इधर? इस साइड हाँ बिल्कुल। तो कितना टाइम से आप काम कर रहे हो ड्राइविंग? ये मैं नवंबर च ली सी गाड़ी अच्छा, पिछले साल। तो इन ड्राइव से कब से जुड़े हो? इन ड्राइव से जुड़ा था फरवरी मार्च। तो मज़ा आ रहा है उसमें? नहीं यार अच्छा, बेट लगाई जाओ ओला ऊपर दे बैठे हैं, आ गई राइट चक लो,
ਉਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਹੂੰ ਠੀਕ ਆ, ਦਿੰਦੀ ਉਨਾ ਹੀ ਆ ਬਸ। ਵੀ ਇਹ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਪਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਰਗੀ ਬੜੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। मुर्गी कैसे? ਕਈ ਵਾਰ ਰੇਟ ਵਾਲਾ ਪਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। अच्छा अच्छा, वो अपनी मर्जी से जैसे रेट डालते हैं, कई कोई गलती से अननोन आदमी ज़्यादा भी डाल देता है, कैसे? जैसे कोई कई बाहर का हाँ, आदमी। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। तो लेकिन ये सरकार के साथ तो धोखा है सीधा, टैक्स नहीं दे रहे, टैक्स चोरी है ये तो। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਪੇ ਕਰਦੀ ਆ ਟੈਕਸ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, हम्म। ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ पता ਹੈਗਾ। नहीं, जब वो ले ही नहीं रही तो टैक्स कैसे पे करेगी वो? ਇਹ ਤਾਂ ਹमें पता नहीं भाई क्या हाँ। करेगी कोई नहीं, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ। तो आप लोगों को तो बस अपना राइड बुक करनी और चलो। ठीक बात। अच्छा, कोविड की जैसे कोरोना की है, कोरोना का खतरा तो रहता होगा आपको भी, जैसे पैसेंजर बैठते हैं कोरोना का। ਯਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ। अच्छा, कुछ नहीं है। सैनिटाइजर वगैरह रखते हो गाड़ी में? सैनिटाइजर सब वगैरह लगाते हैं। ओके। और वैसे कागज- ऐसा होता है भी मास्क वगैरह सब कुछ यानी कि दूरी बना के रखते हैं, पीछे ही बिठा लेते हैं। अच्छा। यही होता है। ਇਹ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, चलो। ਦੇਖ ਲਓ। ਕੋਈ ਨਾ ਉਧਰ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਵੀ, ਜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਉੱਧਰਲੀ ਰਾਈਡ ਚੱਕਣੀ ਆ ਖਾਲੀ ਨਾਲੋਂ, ਬਸ ਜਦੇ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, नहीं अदरवाइज नहीं। तो इन ड्राइव में यदि कोई ड्राइवर रात में किसी अकेली औरत को लेके जाए, उसके साथ कुछ गलत हो जाए, तो कोई कंप्लेंट ही नहीं कर सकते फिर? ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਯਾਰ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਡਰਾਈਵ ਓਲਾ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਸੇਫ ਵੀ ਆ। नहीं, इन ड्राइव में यदि तेज गाड़ी कोई चलाए, रफ ड्राइविंग करे, रैश ਉੱਤੇ ड्राइविंग ਕੰਪਲੇਂਟ करे, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, कहाँ पे होती है? ਉਹ ਐਪ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ऐप पे हो जाती ਹੋ है। ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो कार्रवाई कौन करेगा जब उनका इंडिया में ऑफिस ही नहीं है? तो कार्रवाई कौन करेगा? ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਯਾਰ ਐਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, हम्म, ऐप बंद हो जाएगी। ऐप ही बंद हुई, लेकिन जो पैसेंजर है उसका तो कुछ भी सुनवाई नहीं है कोई भी। ये तो ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो चालान भी तो हो रहे हैं कुछ ये जो इन ड्राइव में हाँ, चलाते हैं। इन ड्राइव ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा, किस चीज़ के चालान होते हैं फिर वो? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ नहीं, फिर भी कोई ड्राइवर ਮੈਂ साथ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਆਏ ਨੂੰ, अच्छा, ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। चालान हो रहे हैं मतलब। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा, ਚਲਾਨ ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਲਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ कंपनी हाँ, रजिस्टर्ड नहीं है, आपको पता है? ये कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है ट्राई सिटी में। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ नहीं होगा हाँ, किस साइड या इस साइड जाना है। चलो यहाँ उतार, यहीं उतार दो बस। ठीक है सुंदर जी। तो आपने देखी हकीकत सुनी एक ड्राइवर से, इन ड्राइवर जो कैब है उसका ड्राइवर है, उससे हमने बातचीत की और उसने पूरी बातें बताई कि ना कोई ऑफिस है, ना कोई कंप्लेंट हो सकती है, और टैक्स की चोरी की बात उसने खुद स्वीकार की है। यानी कि कितने बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी हो रही है, जीएसटी की चोरी इस वक्त देश में चल रही है। इन ड्राइवर कैब के ज़रिए ये चोरी बदस्तूर जारी है। आखिर कोरोना के काल में जब देश को टैक्स की ज़रूरत है, उस दौर में इस तरह से टैक्स की चोरी होती रहेगी सरेआम सड़कों पर, और वो भी तब जब आप देखें कि पुलिस की गाड़ी आप देखेंगे कि इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन कोई इस तरह की कोई ज़्यादा कोई पूछताछ नहीं है कि कौन सी जो कैब है किस कंपनी के किस ऐप के थ्रू काम कर रही है, वो टैक्स दे रही है या नहीं दे रही है, प्रॉपर उसका जो विधिवत उसका कोई सिस्टम के तहत वो काम करती है या नहीं है, इसको पूछने वाला कोई नहीं है। आखिर कब तक ये गोरख धंधा चलेगा और देश के खजाने को इस तरह से चूना लगाया जाता रहेगा, या फिर एक दिन तंत्र जागेगा और इन तमाम इल्लीगल चीज़ों के ऊपर रोक लगेगी।
कैमरामैन अलजिंदर सिंह के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।